नागौर में 8 जून को वही हो रहा है जिसकी ज्यादा संभावना थी, यानी एक तरफा भीड़ हो रही है। एक ऐलान जो पहले कर रखा था कि हम भी आएंगे और दूसरों ने कहा हम भी आएंगे, तो फिर एक तरफा ऐलान वाले पीछे हटके उसके बाद अब एक तरफा भीड़ नागौर में आज 8 जून को देखी जा रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास पर सुबह 10 बजे से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं सुबह जल्दी दिन उगते ही पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई। बेनीवाल के घर के आसपास पुलिस का अच्छा खासा जाब्ता तैनात कर रखा है। हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा भी है, साथ में नागौर में धारा 163 भी है। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर शायद पुलिस ने इतने एहतियात बरते हैं और बेनीवाल के आवास के आसपास पुलिस का जाब्ता लगाया है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि नागौर में धारा 163 जिसे आईपीसी में 144 कहा जाता था, वो 20 जून तक लगी है। इस कारण नागौर शहर में एंट्री करने वाले हर सड़क मार्ग पर पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं। चाहे बीकानेर से आने वाला मार्ग हो, जोधपुर से आने वाला मार्ग हो, अजमेर से आने वाला मार्ग हो, या फिर जयपुर सीकर से आने वाला मार्ग हो, या डीडवाना वाला मार्ग हो, हर एंट्री पॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं। कहीं पर 3 पुलिसकर्मी है तो कहीं 4 पुलिसकर्मी है, लेकिन वो पुलिसकर्मी आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए हैं, गाड़ियों पर नजर रखे हुए हैं। इधर 8 जून को तेजवीर सेना ने जो ऐलान किया था, उस ऐलान के मुताबिक तेजवीर सेना से जुड़े हुए लोग उनके आह्वान पर जो साथ में जुट रहे, वो गाड़ियों के काफिलों के साथ करनाल की तरफ निकले। हनुमान बेनीवाल के आवास पर सुबह 10 बजे से जो भीड़ लगनी शुरू हुई, वो दोपहर 1-1:30 बजते बजते जो घर का ग्राउंड है खुला है, वो खचाखच भर गया। बेनीवाल के आवास के आसपास गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला भी नजर आया। तो बेनीवाल ने पहले ही कहा था कि वो जनसुनवाई करेंगे। इधर क्षत्रिय करणी सेना ने 6 तारीख को ये कह दिया कि हम अब कार्यक्रम नहीं करेंगे, प्रशासनिक अवरोध है, इस कारण कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। और कल रात्रि में क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत लाइव आए, अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर उन्होंने लंबी चौड़ी हुंकार भरी, कई बातें कही। वो कुछ लोगों ने सुन ली होगी, कुछ लोग उनके पेज पर जाकर सुन लीजिए और हम भी थोड़ी बहुत बात सुना देंगे। उन्होंने कई आरोप भी लगाए, हालांकि उनकी वास्तविक स्थिति कितनी है वो नागौर के लोग अच्छे से समझते हैं। राज शेखावत ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने धारा 163 लगवा दी, वो प्रशासन उनके कहने से काम कर रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी है नहीं। वास्तविक स्थिति कुछ अलग है। नागौर में जिला प्रशासन ने इस कारण निर्णय लिया कि कोई जातीय द्वेष नहीं हो, आपसी टकराव नहीं हो, इस कारण धारा 163 लगाई। और इधर तेजवीर सेना धारा 163 के बावजूद नागौर उनके पदाधिकारी आ रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय करणी सेना ने पीछे हटने का मन बनाया और पीछे हटना ठीक समझा। वो उन्हें उचित लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राज शेखावत को स्थानीय राजपूतों का भी साथ नहीं मिल रहा था। इधर हनुमान बेनीवाल ने आज दोपहर में जनसुनवाई को संबोधित किया। कई बातें बेनीवाल ने कही, कई आरोप लगाए, क्यूंसर की हार को लेकर भी अपनी पीड़ा जाहिर की। युवा आक्रोश महारैली में जो भीड़ हुई उसके लिए लोगों का आभार भी जताया। ये स्थिति इस वक्त है। तो नागौर के चारों तरफ पुलिस के नाके हैं, बेनीवाल के आवास के आसपास पुलिस है, लोग करनाल की तरफ जा रहे हैं और भीड़ लगी हुई है, भीड़ का माहौल है। लेकिन एक तरफा भीड़ है, जो दूसरी तरफ वाली भीड़ है वो पहले ही पीछे हट गए थे, तो जाहिर तौर पर भीड़ होनी नहीं थी। राज शेखावत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कही है, फेसबुक पर आकर उन्होंने हुंकार भरी है। अब फेसबुक वाली हुंकार का ग्राउंड पर क्या असर होता है या नहीं होता है, ये तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन इधर तेजवीर सेना करनाल जा रही है, शायद वो बेनीवाल के आवास पर भी लोग जाएंगे, और हनुमान बेनीवाल सांसद है तो वो जनसुनवाई कर ही सकते हैं। अब धारा 163 है या 144 का उसको, तो फिर पुलिस को तैनात रहना ही रहना है कि भाई ज्यादा फालतू की भीड़ नहीं हो, कानून व्यवस्था चौपट नहीं हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं बने जिसे कानून व्यवस्था खराब दिखे। क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट का आदेश नागौर जिले में इस वक्त प्रभावी है, लेकिन सांसद तो सांसद है, वो जनसुनवाई कर ही सकते हैं और वो अपने घर पर जनसुनवाई कर रहे हैं। ये दोपहर तक का अपडेट है, और कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।